प्रश्न है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर क्या है? जो मौसमी पवनें भारत में वर्षा लाती है, जो मौसमी पवनें होती हैं वे ही भारत में वर्षा लाती हैं। और साथ ही साथ भारत जो है भारत की जो कृषि है वे इन्हीं मौसमों पर निर्भर है। इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो भारत में जो किसान हैं, जो यहाँ की कृषि होती है, वो इस मौसम पे ही निर्भर रहते हैं। और जब अच्छा मौसम होता है, अच्छा मौसम जब रहेगा तो यहाँ पर प्रचुर वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो यहाँ जो फसलों की पैदावार अधिक होगी। तो इस प्रकार जो यहाँ पर जो पवनें हैं वे वर्षा लाती हैं और इसलिए वे महत्वपूर्ण हैं। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने 4 मौसम पढ़े थे। सबसे पहला जो मौसम था वो था दिसंबर से लेके फरवरी तक। ठीक है, दिसंबर से लेके फरवरी तक का जो मौसम था वो था ठंड का मौसम था। ठंड का मौसम था जिसे शरद ऋतु भी कहते हैं। सर्दी का मौसम। ठीक है, और जो दूसरा जो हमने मौसम पढ़ा था वो जो होता है वे मार्च से लेकर मई के अंतर्गत का मौसम होता है। इस मौसम में गर्मी पड़ती है, ये गर्म मौसम होता है। ये गर्म मौसम के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा मौसम था जो हमने देखा, वो तीसरा मौसम था जून से लेकर सितंबर तक। ये जो मौसम था ये वर्षा वाला मौसम था, मानसूनी मौसम। इसे मानसूनी मौसम भी कहते हैं या फिर वर्षा का मौसम। ठीक है, ये जून से लेकर सितंबर तक के महीने में। और जो चौथा मौसम था ये था अक्टूबर से लेकर नवंबर का महीना, जिसे शरद ऋतु के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो चौथा मौसम होता है, ये चौथा जो क्रम होता है मानसून का, ये मानसून की वापस लौटने आवागमन का संकेत होता है। तो ये भिन्न प्रकार के मौसम थे। प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हैं? जो प्राकृतिक वनस्पति है वे क्या होती है? जो अपने आप खुद ही, जिसमें मनुष्य का कोई सहयोग नहीं होता, उसका कोई हाथ नहीं होता या फिर वो किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं करता, जो अपने आप उपजने वाली जो भी वनस्पतियां हैं वे प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। जैसा कि घास हो गया और साथ ही साथ झाड़ियाँ हो गई, और छोटे जो पौधे हो गए, छोटे पौधे, ये सब जो अपने आप उग जाते हैं, ये सब प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, जिसमें मनुष्य किसी प्रकार से सहायता प्रदान नहीं करता। वे ना ही उपजाते हैं ना ही इसे सींचते हैं, ये अपने आप प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? विश्व का जो जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, हमने पढ़ा था मेघालय में जिसे पाया जाता है, वो क्या है? मौसिनराम। मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ है ये? पूर्व में, मेघालय की तरफ। भारत के नक्शे में देखा जाए मैप में तो वो पूर्व की ओर है और मेघालय में है मौसिनराम। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? जो जंगली बकरी और हिम तेंदुआ के बारे में हमने पढ़ा अभी, वे कहाँ पाया जाता है? वे हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वे हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण और पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? दक्षिण और पश्चिम का जब मानसून का समय आता है, जो आर्द्र पवनें बहती हैं
वे कहाँ बहती हैं? वे समुद्र के स्थल की ओर बहती हैं। वो बंगाल की खाड़ी से उठती हुई समुद्र के तरफ आगे बढ़ती है, तो समुद्र की ओर बहती हैं। ये जो पवनें होती हैं आर्द्र पवनें। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवन चलता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। जब मौसम कब होता है? जब मौसम लौटता है। लौटते मानसून में जो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु जो दक्षिण भारत में है, इसमें क्या होता है? लौटता जो मानसून है उसके मौसम से बहुत अधिक यहाँ पे इसके प्रभाव से बहुत अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। जो तीसरा है, गुजरात डैश के वन और डैश का निवास है। गुजरात जो है वो है गिर वन। गुजरात का जो गिर वन है वो एशियाई शेरों के लिए निवास है। एशियाई शेरों के लिए ये आरक्षित है, सुरक्षित है। ओके, तो ये प्रश्न भी हमारे पूरे हो गए। ये बुक हमारी पूरी कंप्लीट।